पिछला जो क्लासेस था उसमें हम लोग इसके बारे में देख लिए थे कि घनमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कितना 3.1, ठीक है। कितना है 3.1। अब इसमें हम लोग को सबसे पहले एक वर्ड के बारे में पढ़ना है जिसका नाम कौन सा घन है, पूर्ण घन। कौन सा है, पूर्ण घन। सबसे पहले इसको समझेंगे आखिरकार पूर्ण घन का मतलब क्या चीज होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग उस दिन एक बात देखे थे कि अगर एक का करते हैं क्यूब तो कितना आता है, एक आता है। अगला कौन सा संख्या था, 2 का करते हैं क्यूब तो कितना आता है, 8। अगली संख्या कितनी थी, 3 का अगर करते हैं क्यूब तो कितना आती है, 27 आती है। अगर मेरे पास कितना है, इसका कितना आता था, 4 चौके 16, 16 चौके 64। जी हाँ, कितनी आती है, 64। अगर हम लोग 5 का करते हैं क्यूब, 5 का अगर निकालते हैं घन तो कितना होता है, 125। अगर हम 6 का घन निकालते हैं तो कितना होता है, 216। अगर हम लोग किसका घन निकालेंगे, 7 का घन तो कितना होगा, 343 यानी कि 343। अगर 8 का घन अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, गलत, 512। हाँ, कितना हो जाएगा, 512। अगला आते हैं हम लोग कहां पर, 9 का घन। तो जो 9 का घन था वो कितना था, 729 था। और उसके बाद में अगला आता है कितना, 10 का घन, तो जो कि 1000 के आसपास था, ठीक है, 1000 के आसपास था, है ना। तो यहां पर अभी हम लोग 1 से कितना तक देख लिए, 10 तक। इसमें कौन कौन संख्या आई, 1 आया, 8 आया, 27 आया, 64 आया, 125 आया, 216 आया, 343 आया, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण घन, जिसका हम पूरी घन निकाल सकते हैं। अब इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, ठीक है। मान लो कि मेरे पास में कितना है, 27। कोई पूछ रहा है कि मेरे पास एक संख्या है उसका नाम कितना है, 27। बोल रहा है कि क्या ये पूर्ण घन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तुम इसका क्या निकाल दो, अभाज्य गुणनखंड। क्या निकाल दो, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखो कितना है, 27। क्या अब इसमें खोजो कि क्या 27 जो है वो कितने के परिणाम आता है, 2 का परिणाम आएगा क्या। स्टार्टिंग तो हम लोग कहां से करते हैं, 2 से करते हैं। तो 2 का परिणाम नहीं आता है, कितना का परिणाम आती है, 3 का परिणाम। कितना बार में आती है, 9 बार में। कितना बार में, 9 बार में। अगली जो संख्या हो कितनी, मेरा 9। क्या इसको देखो तो कौन सा परिणाम आएगा, 3 का परिणाम है। कितना बार में आएगा, 3 बार में। कितना बार में आएगा, 3 बार में। तो अगर हम जो मेरे पास कितना था, 27 था, तो इसमें देखिए कौन कौन सा संख्या मिला है, 3 गुन्ने कितना मिली, 3। कितना मिली है, 3 गुन्ने 3। अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो तो अगर हम देखिए तो एक ही संख्या कितनी बार मिल रही है, 3 बार। कितनी बार मिल रही है, 3 बार। तो अगर ऐसा हो कि एक संख्या 3 बार तुमको मिल जाए तो ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं कौन सा संख्या, पूर्ण घन संख्या। कौन सा संख्या बोलेंगे, पूर्ण घन संख्या। तो जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग उठाते हैं किसका, 125 का। किनका उठाते हैं, 125। एग्जाम का क्वेश्चन में दे दिया कि 125 क्या मेरा पूर्ण घन संख्या है या फिर नहीं है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, 125 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। चलो सबसे पहले 125 में आता है, 125 बतलाओ कि कौन सा परिणाम आएगा, 5 का, है ना। किसका परिणाम आएगा, 5 का। चलो 5 के परिणाम 125 कितना बार में आती है, 5 का परिणाम 125। हाँ, 5 के परिणाम 125 कितना बार में, 25 बार में। कितना बार में, 25 25 125। जी हाँ, 25 125। अगर ज्यादा दिक्कत है तो हम क्या कर सकते हैं, 5 को बाहर करेंगे और 125 को कहां पर रखेंगे, अंदर, और भागा कर लेंगे, है ना। भागा तो सबको सीखे हैं। 5 के परिणाम में जो 12 है वो कितना बार में आती है, 2 बार में। तो कितना आएगा, 10। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। बगल में 5 है तो कितना उतारेंगे, 5। 5 के परिणाम क्या 25 आती है, आती है। कितना बार, 5 बार में। तो कितना बार में आ रही है, 25 बार में। कितना बार में आ रही है, 25 बार में, ठीक है। तो हम लोग इस जगह पर कितना लिखेंगे, 25 लिखेंगे। अगला बतलाओ कि 25 किसके परिणाम आती है, 5 के परिणाम। 5 के परिणाम कितना बार में आती है, 5 बार में। कितना बार में आती है, 5 बार में। तो हम इस जगह पर कितना लिखेंगे, 125 बराबर 5 गुन्ने 5। ये मेरा बगल वाला होता है, ठीक है। 5 गुन्ने 5। तो बतलाओ कि जो मेरे पास 125 है वो पूर्ण घन संख्या होगा या फिर नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि इसको कितना बार मिल चुका है, 3 बार मिल चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास एक ऐसी संख्या आ जाए, मान लो कि एक मेरे पास संख्या आ जाए, कितना है
62 का एग्जांपल लेते हैं। अब आपसे कोई पूछ दिया कि क्या 62 मेरा पूर्ण घन संख्या होगा? होगा। ठीक है, होगा। बना के देखते हैं। चलो सबसे पहले बतलाओ कि 62 कौन से पहाड़ में जाएगी? 2 का पहाड़ में देंगे। चलो कितना का पहाड़ देते हैं? 2 का पहाड़। 2 का पहाड़ में 6 कितना बार में जाता है? 3 बार में। 2 का पहाड़ में जो 2 है वो कितना बार में? 1 बार में। कितना आया? 31। 31 कोई पहाड़ में आ गया? अब क्या है? अब नहीं होगा। क्योंकि 31 एक अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी अच्छाई क्या होती है मालूम है? बोलता है सिर्फ हम अपने ही मापते हैं, किसी और में आते नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए कि जो 62 का वैल्यू निकला वो कितना निकला? 2 गुने कितना निकल गया? 31। क्या यहाँ पर हमको वैसा कंडीशन देखने का मौका मिला? तो क्या मेरा जो 62 होगा वो पूर्ण घन संख्या होगा क्या? नहीं होगा। 62 मेरा पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। बस समझ गए? तो आपका एक्सरसाइज नंबर कितना है? 3.1 का प्रश्न नंबर जो 1 है उसमें आपसे पूछा गया कि कौन कौन पूर्ण घन संख्या है और कौन कौन पूर्ण घन संख्या नहीं है। उसका एक एग्जांपल हम लोग बनाते हैं। चलिए एक्सरसाइज नंबर कितना है मेरे पास में? 3.1 का क्वेश्चन नंबर कितना है? 1। ठीक है, चलो इसका फर्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में बोलो तो कितना है? हमको पता कौन सी करना है कि ये पूर्ण घन संख्या है या फिर नहीं है। ठीक है, ये हम पूर्ण घन संख्या है कि नहीं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले कौन सी निकालना होगा? इसका अभाज्य गुणनखंड। क्या से निकालना होगा? अभाज्य गुणनखंड। चलो हाँ, उसी को बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज जानते हैं कि इसको छोटी संख्या से दी जाती है ना। तो बतलाओ कि क्या 2 का पहाड़ में 1000 आती है क्या? आती है। लड़की आती है कितना बार में? 500 बार में। फिर अगला है कि फिर से ये 2 बार में जाएगा कितना बार में? 250 बार में, यानी उसका आधा। फिर से ये 2 बार में जाएगा कितना हो जाएगा? 125। कितना हो जाएगा? 125। फिर ये कौन सा पहाड़ में जाएगा? 5 के पहाड़। अभी हम 125 का बनाया था है ना। तो 5 के पहाड़ में कितना बार में आता था? 25 बार में। फिर ये 5 के पहाड़ में कितना बार में जाएगा? तो बतलाओ यहाँ पर 1000 का कितना वैल्यू निकला? 1000 का 2 2 2 कितना लिखेंगे? 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 5 गुन्ने 5 गुन्ने 5 कितना लिखेंगे? 5 गुन्ने 5 गुन्ने कितना लिखेंगे? 5। तो बतलाओ कि क्या इनका हमको तो दिख गया कितना का जोड़ा है? 3 का संख्या बना है। किनका? 3 का। जब 3 का संख्या बनाएगा तो बतलाओ कि क्या 1000 मेरा पूर्ण घन संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या लिखेंगे? अतः कौन सी लिखेंगे? अतः 1000 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, एक बार इसको बता ली। हो गया। अब लोग इसका बाद का जो क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना है सेकेंड में? कितना है? 3087। थर्ड में जो क्वेश्चन है वो आपका है 4,56,500 कितना है? 33। और जो फोर्थ में जो क्वेश्चन है आपका वो कितना है? 1,06,000 480 कितना है? 480। ठीक है। और जो पांचवा में क्वेश्चन है वो कितना है? 4,608। इनको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इनको पता करना है कि क्या ये पूर्ण घन संख्या है या फिर नहीं है। सबका प्रोसेस ऐसे ही होगा। ठीक है, अब इसको खत्म करने के बाद में अगला हम लोग आता है। अब की बार हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि कभी कभी कोई जो संख्या होती है वो पूर्ण घन संख्या नहीं होती। पूर्ण घन संख्या नहीं होती। वो पूछता है मेरे से कि कितना से हम और गुणा करें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। वह छोटी संख्या पूछता है कि कितना से हम गुणा करें कि वो एक पूर्ण घन संख्या बन जाए, जो कि आपका अगला जो प्रश्न है उसके बारे में पूछा है ना। तो हम लोग एक एग्जांपल अपने से लेते हैं रेंडमली। मान लो कि मेरे पास में एक एग्जांपल है 105 का। ठीक है, हाँ चलो ना, चलिए एक हम लोग के पास में एग्जांपल कितना का है? 32 का। हम लोग को सबसे पहले ये पता करना है कि क्या 32 एक पूर्ण घन संख्या है या फिर नहीं है। कौन सा? 32 एक पूर्ण घन संख्या है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या चीज करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले कितना से देंगे? 2 का पहाड़ा से। 2 का पहाड़ा में क्या 32 जाती है क्या? नहीं जाती है। कितना बार में? 16 बार में। 2 का पहाड़ा में क्या 16 आती है क्या? आती है। कितना बार में? 8 बार में। 2 का पहाड़ा में क्या 8 आती है क्या? कितना बार में? और 2 का पहाड़ा में जो मेरे पास है ये कितना बार में आएगा? 4 बार। तो देखो कि जो 32 का वैल्यू निकला वो कितना निकला? 1 2 3 4 5 कितना लिखेंगे? 2 गुन्ने 2
गुन्ने 2 गुन्ने कितना हो गया 2। ठीक है, अब आप लोगों को बतलाना है कि क्या ये पूर्ण घन संख्या है या फिर नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा जो घट गया। हाँ, एक संख्या घट गया। एक संख्या घट गया, इन 3 ठो तो मिल गया, लेकिन क्या इसके पास 3 ठो और है क्या? तो यानी कि इस जगह पर हम देख रहे हैं कि एक और अगर मेरे पास 2 आता, मेरे पास एक और 2 अगर आ जाती तो क्या ये पूर्ण घन संख्या होता कि नहीं होता? तो यानी कि छोटी संख्या मेरी कितनी होगी 2। तो यहां पर क्या लिखेंगे? छोटी संख्या। क्या लिखेंगे? छोटी संख्या। क्या लिखेंगे? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या आपका कितना हो जाएगा 2। यानी कि अगर हम 32 को कितना से गुणा करते हैं 2 से, तो वो एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। कैसे? इसको तो आगे बनाना नहीं है, लेकिन समझ लो मेरे पास में कितना है 32 है। 32 को हम कितना से गुना करेंगे 2 से। 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4, और 2 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 6। कितना आ गया 64। क्या इसका घन आती है कि नहीं आती है? आती है। आती है कि नहीं आती? लेकिन क्या 32 कहीं पर आता था क्या? नहीं आती थी। ठीक है, तो अब की बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा कि हमको सबसे छोटी संख्या बतलाओ जिनको हम गुणा करेंगे तो एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। बात समझा ना? उसको उतार लो। तो इसी में हम लोग आते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर कितना था 2। इसमें देखिए कि फर्स्ट जो प्रश्न है वो कितना है 256। कितना है 256। सबसे पहले तो हमको इसके बारे में मतलब पता करना होगा कि 256 एक पूर्ण घन संख्या है या फिर नहीं है। तो चलो 256 का हम लोग क्या चीज निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड। मतलब कितना का पढ़ा जाएगा 2, क्योंकि आखिर में हम कितना देख रहे 6 है, तो 2 का पढ़ा हो जाएगा। 2 का पढ़ना में जो 2 है वो कितना बार में आएगा? एक बार में। 2 का पढ़ना में क्या 5 आती है क्या? नहीं, उससे कम 4 कितना बार में? 2 बार में। एक बचेगा तो कितना हो जाएगा 16। 2 का पढ़ना में जो 16 कितना बार में? ज्यादा दिक्कत है तो आप 2 को बाहर करो और कितना था 256 को अंदर करो और भाग क्या जी कर दो? भागा कर दो। वहां से आपका वैल्यू आ जाएगा 128। अब बतलाओ कि क्या ये फिर से 2 का पढ़ना में जाएगा? जाएगा। 2 का पढ़ना में जो 12 है वो कितना बार में आती है? 6 बार में। और 2 का पढ़ना में 8 कितना बार में आता है? 4 बार में। फिर से ये 2 का पढ़ना में जाएगा कितना बार में? 32 बार में। फिर से ये 2 का पढ़ना में जाएगा कितना बार में? 16 बार में। फिर ये 2 का पढ़ना में जाएगा कितना बार में? 8 बार में। फिर से ये 2 का पढ़ना में जाएगा कितना बार? 4 बार में। फिर से ये 2 का पढ़ना में कितना बार में जाएगा? 2 बार में। अब की बार देखो इसकी जो संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 256। कितना लिखेंगे? 256 बराबर 2 गुन्ने 2 ठो 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब बतलाओ कि पूर्ण घन संख्या 256 है या फिर नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि ई तो मिल गया, ए भी मिल गया, बच गया कौन? 2 ठो। तो बताओ कितनी संख्या की कमी है? 1। कितनी संख्या की? 1 कम। अगर हम यहां पर 1 ठो और 2 बैठा देंगे तो बतलाओ पूर्ण घन संख्या होगा कि नहीं होगा? तो छोटी संख्या जो होगी कितनी हो जाएगी? 2। तो क्या लिखेंगे? अतः कैसे लिखेंगे? अतः छोटी संख्या। क्या लिखेंगे? छोटी संख्या बराबर में कितना हो जाएगा 2। यानी कि अगर हम 2 से अगर इसको गुणा करते हैं, कितना से गुणा करते हैं? 2 से गुणा करते हैं, तो मेरा ये पूर्ण घन संख्या आराम से बन जाएगी। ठीक है, चलो उतार लो इसको। और भी आपके पास में है प्रश्न? ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कितना बोल रहा है? 675। यानी पता करो कि क्या 675 आपका पूर्ण घन संख्या है, और अगर नहीं है तो बस सबसे छोटी संख्या निकालो कि कितना से गुणा करेंगे कि ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगला कितना है? कितना है? 7803 है। अगला जो क्वेश्चन है वो कितना है? 35,000 कितना 121 है? 721। और जो 5वां क्वेश्चन है वो आपके पास कितना है? 1,07,811। कितना है? 1,07,811। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आप लोग उसको बना लेना। ठीक है, अब की बार ना क्वेश्चन में हल्का सा बदलाव किया है। क्वेश्चन में हल्का सा बदलाव किया है। अभी तक ये पूछ रहा था आपसे कि कौन से सबसे छोटी संख्या से गुणा करें,
कौन से सबसे छोटी से गुणा करे कि एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। अब की बार क्या पूछा मालूम है, कितनी छोटी संख्या से भागा करे कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। जो प्रश्न नंबर जो 3 आपसे पूछ रहा है उसमें पूछा क्या चाहिए कि मेरे पास एक संख्या होगा और वो एक पूर्ण घन संख्या है या फिर नहीं, पहले तो आपको पता कर लेना ये, और नहीं है तो कितनी संख्या से भागा करे कि ये एक पूर्ण संख्या बनने के लायक में है। ठीक है, तो चलो अब की बार हम लोग उसी का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अब की बार हम लोग आते हैं कहां पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, चलो 3 को बनाने से पहले एक एग्जांपल हम लोग अपने से लेते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि हमको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आए। चलो एक नंबर हम लोग उठाते हैं, चलो ना 88 उठाओ। ठीक है, कितना उठाते हैं 88। तो सबसे पहले 88 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। 88 का क्या निकालना होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो 88 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अभाज्य गुणनखंड का वैसा, बोलो कितना का पहाड़ा देंगे, 2 का पहाड़ा से। 2 का पहाड़ा में कितना बार में जाती है, 44। कितना बार में 44, क्योंकि 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आएगा, 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आएगा, 4 बार में। फिर हम लोग ये 2 का पहाड़ा में जाएगा कि नहीं जाएगा, कितना बार में जाएगा, 22 बार में। फिर ये 2 का पहाड़ा में जाएगा कितना बार में, 11 बार में। कितना बार में, 11 बार में। ठीक है, कितना बार में, 11 बार में। चलिए, तो अब की बार हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 88 बराबर में कितना हो जाएगा, 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 11। क्या इतना ही आई है मेरा। ठीक है, अब की बार देखो कि ये तो सही ठीक ठाक है, लेकिन दिक्कत हो गया इसके साथ, 11 के साथ। कितना के साथ, 11 के साथ। सोचो कि अगर ये 11 अगर मेरा नहीं होता तो पूर्ण घन संख्या होती कि नहीं होती, है ना। तो अब की बार क्या करेंगे कि 11 वह छोटी संख्या हो जाएगी तो जिसको भागा करेंगे तो वो एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। आपको बतला दें कि जब भी किसी के साथ हम लोग गुणा करते हैं तो वो संख्या उसमें क्या चीज होता है, ऐड होती है। लेकिन अगर हम लोग उसको अगर भागा करते हैं तो संख्या वहां से हट जाती है। क्या चीज हो जाती है, हट जाती है। तो बोलो सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, क्या लिखेंगे, छोटी संख्या। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 11 होगी। और इस 11 को अगर हम भाग करते हैं तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। कैसे, ध्यान दो, मेरे पास कितना था, 88 था। 88 को हम कितना से भागा देंगे, 11 से। 11 के पहाड़ा में 88 कितना बार में आती है, 8 बार में। कितने बार में आती है, 8 बार में। कितना आया, 8। अब बताओ 8 एक पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, क्योंकि 2 को हम कितना बार गुणा करेंगे, 3 बार। अरे 2 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम 11 को उससे भागा करते हैं तो वो एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो ऐसे करके अब की बार इसको बनाना है। ठीक है, उतार लो। आइए इसके एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है हम लोग उसको बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन था बताइए कितना है, 100 कितनी है, 128। आइए पता करते हैं कि 128 एक पूर्ण घन संख्या है या फिर नहीं है, और अगर नहीं है तो कौन सी संख्या से अगर हम लोग भागा करें तो वो एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। चलिए, तो मेरे पास जो फर्स्ट का जो क्वेश्चन है वो कितना है, 128 है। 128 को हम लोग इस जगह पर लिखेंगे और फिर से वही राम कहानी स्टार्ट कर देंगे। इसमें हम लोग फिर से क्या चीज करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। इसलिए क्लास 6 में इसी के बारे में बतलाया गया। पहले तुम इसको सीख लो, 8 में जाके बार बार इसी का इस्तेमाल करेगा। वर्गमूल बनाएगा तो आएगा, घनमूल बनाएगा तो आएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले कितना का पहाड़ा देंगे, 2 का पहाड़ा से। 2 का पहाड़ा में क्या 6 आती है क्या, सॉरी 2 का पहाड़ा में क्या 12 आती है क्या, हाँ कितना बार में, 6 बार है। और 2 का पहाड़ा में क्या 8 आती है क्या, 4 बार में। फिर से देंगे 2 का पहाड़ा में कितना बार में आएगा, 32 बार में। फिर से देंगे 2 का पहाड़ा में कितना बार में आएगा, 16 बार में। 2 का पहाड़ा में कितना बार में आएगा, 8 बार में। 2 का पहाड़ा में कितना बार में आएगा, 4 बार में। 2 का पहाड़ा में ये आएगा कितना बार, 2। क्या फिर कोई दिक्कत। अब देखो कितने पीस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब की बार हम लोग है ना जी, 7 पीस है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 128 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3 हो गया है, 4 5 6 7 है कि नहीं है। अब बतलाओ कि मेरे पास में जो संख्या आई वो कितनी आई है, 7 आई है। अगर हम इसको देखें तो ये तो आपस में मिल जा रही है, ये भी आपस में मिल जा रही है। अधिक कौन हो जा रहा है मेरे पास, 2। अगर ई 2 मेरा नहीं होता, कि भागा का मतलब होता है हटा देना, भागा का मतलब क्या चीज होता है, हटा देना। अगर ये 2 मेरा नहीं होता तो पूर्ण घन संख्या बनता कि नहीं बनता, हाँ बन जाती। तो यानी कि सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो क्या लिखेंगे, अतः
सबसे छोटी संख्या 2 से भागा करने पर 2 से भाग करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। उधर लो। अब समझा नहीं तो आपने लिखा होगा